हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रिटेस्ट को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, रिटेस्ट किस प्रकार का होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जब भी किसी भी स्टॉक में कुछ आप इस साइड से अप साइड मोमेंटम देखें, मीन्स कोई भी स्टॉक होता है कुछ इस प्रकार से ट्रेंड में चल रहा होता है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट में जाके स्टॉक वापस से डाउनफॉल में आना चालू करता है। तो जिस पॉइंट से स्टॉक में रिजेक्शन मिला रहता है उस पॉइंट को ही आपको मार्क करना रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमें यदि रिजेक्शन मिला है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और इसके बाद स्टॉक में देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से डाउनफॉल रहा। इस डाउनफॉल में आप देख सकते हो वापस से स्टॉक में क्या है, इस पॉइंट से आपको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिला और स्टॉक क्या हुआ, पुल बैक होना चालू हुआ। ठीक, तो ये जिस पॉइंट पे आपको रिजेक्शन मिला था, मीन्स आपको इस पॉइंट पे पहली टाइम आपको रिजेक्शन मिला, तो यही इसके लिए क्या, इस पॉइंट से यदि आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको ये आपका रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक, तो ये रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल तैयार हो गया। तो अब जब स्टॉक वापस पुल बैक में जा रहा है तो इस पॉइंट को जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ब्रेकआउट मिलेगा। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस पॉइंट पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा। इस पॉइंट ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक वापस जैसे ब्रेक करेगा तो लगभग ये जितना ट्रेवल यहाँ पे किया रहता है, ये जितना ट्रेवल किया रहता है उतना तो एक बार यहाँ पे बाउंस पुल बैक मिल जाता है। इसके बाद स्टॉक में क्या आता है दोस्तों, रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक एक बार कोशिश करता है। यदि रिटेस्ट के बाद वापस स्टॉक पुल बैक बाउंस करता है तो एक स्ट्रेंथ मिल जाती है यहाँ पे वापस से ट्रेड करने के लिए। तो आपको जब ट्रेड करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्टॉक वापस से बाउंस करते हुए निकलता है। तो बाउंस करने में जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से वापस गया, इसके बाद क्या स्टॉक वापस से इसी जोन पे आके क्या करेगा दोस्तों, एक बार रिटेस्ट करेगा। तो यदि रिटेस्ट की कंडीशन में ये हमारे लिए पहले फर्स्ट टाइम ये हमारे लिए रिजेक्शन लेवल था, अब यहीं पे इस पॉइंट हमारा सपोर्ट लेवल कहलाएगा, क्योंकि ये जिस पॉइंट से रिजेक्शन मिला था उसी पॉइंट पे वापस स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद वापस स्टॉक क्या करेगा, वापस बाउंस करना चालू करेगा। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों आप एंट्री करने के लिए आप देखेंगे कि जो यहाँ पे कैंडल का फार्मेशन, जो इस पॉइंट पे कैंडल का फार्मेशन होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे फार्मेशन होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि जहाँ पे जो सपोर्ट लेवल के पास जो कैंडल बनती है, आप देखिए ये हैमर कैंडल बन जाती है, या आपके पास बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है। हैमर कैंडल का सेंस दोस्तों ये कि आपके पास इस प्रकार से हैमर कैंडल बन जाए। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक कैंडल ये बनी रहेगी, रेड कैंडल रहेगी, और इस कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन कैंडल कवर करी, पूरा इनगल्फ कर लेती है। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन जाता है। तो आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को ऊपर यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहीं पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इस प्रकार से एंट्री करेंगे दोस्तों, एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। और इस साइकोलॉजी को आप अपनी प्रैक्टिस पे लाइए और इस प्रकार से ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ करने के बाद आप देख सकते हैं कि तो जो सेकंड कैंडल हमारी बनती है, आप देखेंगे कि ये हमारी क्या है, पुल बैक की। अब देखेंगे कुछ इस प्रकार से कैंडल वापस गई और इस पॉइंट पे आकर रिटेस्ट कर रही है। तो ये रिटेस्ट के लिए आप जिस पॉइंट पे रिटेस्ट कर रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रेड कैंडल बनी हुई है। इसको कुछ इस तरीके से आप देखिए कि वापस ट्रेंड गया, ट्रेंड के बाद वापस नीचे आ रहा है, ये अप साइड में रिजेक्शन गया, रिजेक्शन के बाद आपको इस पॉइंट पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद कैंडल ऊपर जाती है और ये वापस से रिटेस्ट करती है। जो रिटेस्ट के बाद जो इस पॉइंट पे आपको कैंडल बन रही है, ये पहली कैंडल आपको रेड कैंडल बन रही है और इसी कैंडल को पूरी ग्रीन कैंडल कवर कर देती है। हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री करते हैं और आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ये आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद आप बड़े आराम से इस कैंडल के हिसाब से एंट्री लेके जो प्रीवियस हाई इसने बनाया हुआ इसका पहला टारगेट और 1:1 या 1:2 में आप जा सकते हैं। इस प्रकार से टारगेट सेटिंग करके आप टारगेट ले सकते हैं। और वीडियो कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।